साल था 2050 का, जब सरकार एक ऐसा कानून ला रही थी जिसमें किसी का गरीब होना उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। क्योंकि यहाँ पर लोगों का जीना और मरना प्रकृति के हाथों में नहीं बल्कि सरकार के हाथों में था। लोगों को सिर्फ एक इंजेक्शन की मदद से मौत की नींद सुलाया जा रहा था। फिर कुछ खास लोगों की टीम ने करी कुछ ऐसी खोज कि बदल गया मानव का पूरा इतिहास। स्पेशल पावर की मदद से किया गया ऐसा चमत्कार कि बस सारे लोग देखते ही रह गए। वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या हुआ था उस दौरान, आइए जानते हैं। सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि कुछ लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस जबरदस्ती इन्हें सड़क से हटाने का प्रयास कर रही थी। एक वर्ग विशेष का ये मानना था कि इन लोगों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है और ये लोग पृथ्वी पर एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। दरअसल सरकार ये कह रही थी कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ साथ ऐसे गरीब और पिछड़े हुए लोग जिनके विकास से लेके हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, वो सरकार पर एक अतिरिक्त बोझ की तरह है। ऐसे में बढ़ती पॉपुलेशन और बैलेंस करने के लिए इनमें से कुछ लोगों को एक निश्चित उम्र के बाद मार देना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कुछ ऐसा कानून लाने का प्लान बनाया गया कि इन लोगों के जीवन और मौत की दावेदारी सीधे सरकार के हाथों में आ गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी था। इस कानून के मुताबिक सरकार जब जिसे चाहे उसे सिर्फ एक शूट से मौत की नींद सुला सके। कुछ ऐसा सरकार का प्लान था। इस कानून में प्लान ये था कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने और एक्स्ट्रा बर्डन को हटाने के लिए खास तौर पर गरीब लोगों और आदिवासी समुदाय के लोगों को एक खास तरह का लिक्विड इंजेक्ट किया जाए जो वैसे उनकी बॉडी में न्यूट्रल रहे, लेकिन जब सरकार चाहे तो सिर्फ एक और इंजेक्शन शॉट की मदद से उन्हें बिना दर्द की मौत दे सके। इससे सरकार पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा बर्डन तो कम होगा ही, साथ ही पॉपुलेशन भी बैलेंस्ड रहेगा। इसी कानून को लेकर गरीब और आदिवासी समुदाय के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ अमीर वर्ग के लोगों का भी ऐसा ही मानना था कि वो लोग सिर्फ एक बोझ हैं और उनके मरने से कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वैसे भी समाज के विकास में उनका योगदान लगभग ना के बराबर ही रहता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो समाज में फैली गंदगी दूर हो जाएगी। हालांकि सरकार के इस लॉ के खिलाफ इस बार सोशल सिक्योरिटी की टीम भी थी जो स्पेशली 12 लोगों से मिलकर बनती थी और कहीं ना कहीं सरकार की तब मदद करती थी जब किसी बड़े परेशानी से निपटने में सरकार को कोई मदद का रास्ता नहीं दिखता था। दरअसल ये 12 लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि सब अपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके थे। इसमें से 6 लोगों की टीम ऐसी थी जो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की थी और 3 लोग थे जिनकी गवर्नमेंट में अच्छी पकड़ थी और जो सच में समाज की भलाई के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहते थे। बाकी के 2 लोग थे जिनके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सुपर पावर थी जिससे वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे और लास्ट में थे मिस्टर रॉबर्ट जो इस सोशल सिक्योरिटी के हेड थे। आज रॉबर्ट अपने 11 लोगों की टीम के साथ बैठकर इसी मसले पर डिस्कशन कर रही थी कि आखिर इस परेशानी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि इस बार सरकार ने उनकी बात भी मानने से इनकार कर दी है और इस कानून को ट्रायल के तौर पर 6 महीने के लिए लागू किया जा रहा है, जिसमें देखना यह था कि किस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं और सरकार की कितनी बचत हो रही है। 40 साल से ऊपर गरीब और आदिवासी समुदाय के लोगों की एक एक करके अब मौत भी होने लगी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें जबरदस्ती एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट किया जा रहा था जो उनकी बॉडी में तब तक ऐसे ही न्यूट्रल रहता था जब तक कि उसके साथ किसी दूसरे केमिकल का रिएक्शन न करवाया जाए। और सरकार जब चाहती थी तो कुछ स्पेशल आंकड़ों की मदद से वो इन लोगों की बॉडी में ट्रैंगुलाइजर गन की मदद से लोगों में वो केमिकल इंजेक्ट कर देती थी। ट्रैंगुलाइजर गन एक खास तरह की गन थी जिसकी मदद से केमिकल को दूर से ही इंजेक्ट कर दिया जाता था और इससे 1 घंटे के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती थी।
ये सिलसिला बीते 6 महीनों से चल रहा था और एक एक करके आदिवासी समुदाय खत्म हो रहा था और हर कोई अब गरीबी से बचने के लिए दोगुनी मेहनत कर रहा था, क्योंकि सरकारी आंकड़े में जिसकी इनकम सालाना 5 लाख से कम आ रही थी, सरकार उसे गरीब की श्रेणी में रखते हुए मार दे रही थी। इधर सोशल सिक्योरिटी की टीम भी दिन रात एक करके इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे भी करके ये पता किया जाए कि आखिर ये किस केमिकल को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ताकि उसके असर को खत्म किया जा सके और इससे मासूम लोगों को मरने से बचाया जा सके। इनके हाथ कुछ सबूत जाकर लगे थे, लेकिन इन्हें इसमें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई थी। इस परेशानी में सबसे बड़े सोल्यूशन के तौर पर इन्होंने शेप मेमोरी अलॉय को ढूंढा था। ये एक ऐसा खास तरह का अलॉय था जो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन गर्म करने पर अपने पिछले शेप में वापस आ जाता था। इसकी मदद लेने का आइडिया कुछ ऐसा था कि जिस भी व्यक्ति को सरकार के आंकड़े में मारने के लिए तय किया जाता था, ये लोग इस अलॉय को टेक्नोलॉजी की मदद से उसे कुछ ऐसे रोबोटिक फॉर्म में डेवलप करते थे कि उन्हें देखकर ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये असली इंसान है या शेप मेमोरी की हेल्प से बनाया गया रोबोटिक इंसान। अब सरकार जिसे मारने के लिए सेलेक्ट करती थी, उसका हमशक्ल ये लोग पहले ही मेमोरी अलॉय से बना देते थे और सरकार के द्वारा उन्हें ही शूट किया जाता था। इस तरह से एक गरीब की जान बच जाती है और थोड़ी देर बाद हीट करके ये शेप मेमोरी अलॉय का रोबोट फिर से अपने रूप में वापस आ जाता था, जिसे फिर से डेवलप करके नए व्यक्ति का रूप दे दिया जाता था। ऐसे करके बीते 1 महीने में उन्होंने 30 लोगों की जान तो बचा ली थी, लेकिन कम ना होने वाले आंकड़े को देखकर सरकार को कुछ डाउट सा होने लगा था। इसलिए इनके पास समय कम ही था और जो कुछ भी करना था जल्द ही करना था। इधर सोशल सिक्योरिटी की टीम को सबसे बड़ी सफलता इनके हाथ तब लगी थी जब इन्होंने उस केमिकल का पता लगा लिया था जिसकी मदद से सरकार लोगों को मारने का काम कर रही थी। अब इसके बाद पूरा खेल सोशल सिक्योरिटी की टीम के हाथों में था, क्योंकि टीम के पास अब आगे का फॉर्मूला था। अब जैक और ड्रोपियो को सरकार के द्वारा बनवाए गए उस गुप्त लैब में जाना था और अपनी सुपर पावर से उस केमिकल को फ्रीज करना था, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल था जो एक बार फ्रीज होने के बाद उसे दोबारा लिक्विड फॉर्म में लाने में 1 साल का समय लग जाता था। ऐसे में 1 साल तक इस बकवास कानून को रोका जा सकता था और जैक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने उस केमिकल को फ्रीज किया, क्योंकि उसके स्पेशल पावर में फ्रीज करना भी एक गुण था। और अब बारी ड्रोपियो की थी, क्योंकि ड्रोपियो के पास ये स्पेशल पावर थी कि वो कुछ देर के लिए लोगों की सोचने समझने की क्षमता को कंट्रोल कर सके। और आज उसके इस पावर का रोल काफी अहम था, क्योंकि आज इस लॉ के ट्रायल पीरियड को खत्म करते हुए इसे ऑफिशियल तौर पर मंजूरी मिलने वाली थी और इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाना था। स्पेशल कोर्ट में सभी लोग बैठे हुए थे और ऑफिशियल तौर पर अब इस लॉ को मंजूरी मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी ड्रोपियो ने अपनी सुपर पावर से कुछ ऐसा कमाल किया कि पैनल में बैठे सभी लोगों ने अपना डिसीजन अचानक से बदल दिया और इस रूल को बेकार और मोरालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। खैर, जूरी का फैसला ही आखिरी था, तो अब इस पे कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन जूरी की टीम को बाद में खुद समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों और अचानक से उन्हें ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले तो वो खुद इसके सपोर्ट में खड़े थे। बाहर ड्रोपियो और जैक खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये सारा कमाल कैसे हुआ उन्हें ये बखूबी पता था। जैक ने थोड़ी देर के लिए सबको फ्रीज किया और उधर उनकी साइंटिस्ट की टीम ने टाइम ट्रैवल की हेल्प से पास्ट में जाकर उस दिन की उस मेमोरी की हर याद मिटा दी जिस दिन पहली बार सरकार के दिमाग में ये ख्याल आया था। उस एक दिन की मेमोरी डिलीट होते ही जैक ने सबको रिलीज कर दिया था और सबकी मेमोरी से इस कानून की बात को ही मिटा दिया। अब किसी को मरने का कोई डर नहीं था, क्योंकि अब ऐसे किसी कानून की कोई चर्चा ही नहीं थी। अब हर तरफ लोग खुश थे और अमीरी गरीबी जैसी कोई दीवार किसी के बीच में नहीं खड़ी थी जो उन्हें बांट सके। हर तरफ अमन और चैन था और सोशल सिक्योरिटी की टीम ने उस केमिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया था,
ताकि फ्यूचर में फिर से उसे लेकर कोई मांग ना उठ सके। अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल और सामान्य था। तो उम्मीद है आपको ये साइफाई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें।